तो आज मैं आपको एक अनोखी रहस्यमय कहानी सुनाऊंगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर ले तथा कहानी पूरा देखें। अंत में एक अनोखा रहस्य छुपा है। धन्यवाद। तो सुनिए। हिमालय की गुफाओं में एक सिद्ध साधक निवास करता था जिसका नाम अविरल था। अविरल वर्षों से ज्ञान की खोज में लगा हुआ था। उसने सभी वेद पुराणों का अध्ययन कर लिया था, उपनिषदों के सारे गूढ़ रहस्यों को याद कर लिया था और अनेकों योगिक क्रियाओं में पारंगत हो गया था। परंतु अविरल का मन कभी संतुष्ट नहीं होता था। उसे लगता था कि अभी भी कोई अंतिम गूढ़ सत्य बाकी है जिसे वह नहीं जान पाया है। उसकी खोज इतनी गहन थी कि वह भोजन, पानी, आराम और यहाँ तक कि सरल भक्ति को भी समय की बर्बादी मानता था। वह निरंतर नए रहस्यों की तलाश में भटकता रहता था। एक दिन घने जंगल में घूमते हुए अविरल को एक साधारण सा लकड़हारा मिला जो अपने कुल्हाड़ी से पेड़ काट रहा था। लकड़हारे का नाम सोहन था। सोहन दिन भर मेहनत करता, शाम को अपनी झोपड़ी में लौटकर अपनी पत्नी और बच्चों के साथ प्रेम से रहता और रात को सोने से पहले शिव का नाम लेता था। अविरल ने सोहन के जीवन में एक अद्भुत शांति और संतोष देखा जो उसे अपने ज्ञान के अथाह भंडार में भी नहीं मिली थी। अविरल ने सोहन के पास जाकर पूछा, हे वनवासी, मैंने वेदों का ज्ञान प्राप्त किया है पर मुझे शांति नहीं मिली। तुम इतनी कठोर मेहनत करते हो पर तुम्हारे चेहरे पर इतना संतोष क्यों है? क्या तुमने कोई अति गूढ़ मंत्र या गुप्त साधना सीखी है? सोहन ने अपनी कुल्हाड़ी रोकी और हंसते हुए कहा, महाराज, मैं कहाँ ज्ञानी, मुझे तो ठीक से पढ़ना भी नहीं आता। मेरा मंत्र तो बहुत ही सरल है। अविरल जिज्ञासु हो गया। बताओ वो सरल मंत्र क्या है? हो सकता है वही अंतिम सत्य हो जिसकी मुझे खोज है। सोहन ने कहा, मेरा मंत्र है, जब मैं कुल्हाड़ी उठाता हूँ तो मैं शिव का नाम लेता हूँ कि ये कुल्हाड़ी उनकी शक्ति है। जब मैं लकड़ी काटता हूँ तो मानता हूँ कि ये श्रम उनकी पूजा है। और जब मैं थककर बैठता हूँ तो बस इतना कहता हूँ कि जो भी हुआ वह उनकी इच्छा थी। अविरल को ये सुनकर बहुत निराशा हुई। क्या बस इतना? ये तो बहुत ही साधारण है। मैं वर्षों से जटिल साधनाएं कर रहा हूँ और तुम कहते हो कि यही अंतिम सत्य है। वह सोहन को छोड़कर अपनी खोज में आगे बढ़ गया। उसे विश्वास था कि सत्य कभी इतना सरल नहीं हो सकता। वह अवश्य ही किसी जटिल सूत्र या कठिन त्याग में छिपा होगा। अविरल ने फिर महीनों तक घोर तपस्या की लेकिन शांति नहीं मिली। एक रात जब वह ठंड से कांप रहा था और मानसिक उलझनों से थक चुका था तो शिव स्वयं उसके समक्ष अत्यंत सरल भस्म लिप्त सन्यासी के रूप में प्रकट हुए। शिव ने पूछा, अविरल, तुम किसे खोज रहे हो? अविरल ने कहा, हे देव, मैं उस अंतिम सत्य को खोज रहा हूँ जो सभी ज्ञान से परे है। मुझे लगता है कि मैंने कोई सूत्र मिस कर दिया है। शिव मंद मंद मुस्कुराए और कहा, अविरल, जिस सत्य को तुम जटिलता में खोज रहे हो वह तो सरलता में छिपा है। तुम हर वस्तु को ज्ञान की कसौटी पर कसते रहे पर तुमने प्रेम की कसौटी का उपयोग नहीं किया। शिव ने आगे कहा, वह लकड़हारा सोहन जो हर काम में मुझे देखता है उसने ज्ञान से नहीं बल्कि प्रेम और सरलता से मुझे पा लिया है। जब तुम प्रत्येक कर्म को मुझे समर्पित करते हो और फल की चिंता त्याग देते हो तभी तुम अंतिम सत्य को जीते हो। सत्य यह कोई जटिल सूत्र नहीं है, ये तो जीवन के हर साधारण क्षण में मेरी उपस्थिति का बोध है। अविरल की आंखें खुल गईं। उसे महसूस हुआ कि उसकी सारी जटिल साधनाएं, उसकी अंतहीन खोज उसे केवल भ्रम में बांध रही थी। ज्ञान उसे अभिमान दे रहा था, मुक्ति नहीं। शिव ने अंत में कहा, सत्य सबसे सरल है, इसे खोजो मत, इसे जियो। अविरल ने उसी क्षण अपने सारे ग्रंथ और जटिल नियम त्याग दिए। वह वापस सोहन के पास गया और उसने सोहन से वही सरल जीवन जीना सीखा जिसमें हर कर्म शिव को समर्पित था। उसने जाना कि परम ज्ञान पुस्तकों में नहीं बल्कि जीवन की सहजता, श्रम और निष्ठा में है। अविरल ने सोहन के चरणों में बैठकर उससे वही सरल जीवन जीना सीखा जिसे उसने पहले तुच्छ मान लिया था। उसने अपनी जटिल साधनाएं त्याग दी और सोहन के साथ कुल्हाड़ी उठाए। अविरल अब लकड़ी काटता, जंगल से फल फूल बटोरता और सोहन के परिवार के साथ मिलकर प्रेम से रहता। पहले कुछ दिन अविरल का मन बहुत विचलित रहा। जब वह कुल्हाड़ी उठाता तो उसे याद आता कि इस समय तो उसे किसी गूढ़ उपनिषद पर चिंतन करना चाहिए था। जब वह श्रम से थकता तो उसे लगता कि यह समय तो तपस्या के लिए आरक्षित था। सोहन ने उसकी बेचैनी भांप ली।
एक दिन जब वे दोनों नदी किनारे लकड़ी का गट्ठा बांध रहे थे तो अविरल ने गहरी सांस ली और सोहन से कहा, सोहन, मेरा मन अभी भी पूरी तरह शांत नहीं हो पा रहा है। मेरा ज्ञानी मन जानता है कि यह सरल जीवन ही सत्य है, पर ये छूट देने का भाव मेरे भीतर पूरी तरह नहीं आ पा रहा है। सोहन ने मुस्कुराते हुए कहा, महाराज, आप अब भी जीवन को एक लक्ष्य की तरह देख रहे हैं, जिसे साधना से प्राप्त करना है। आप सरल जीवन को भी एक कठिन उपलब्धि मान रहे हैं, लेकिन ये तो बस जीने का तरीका है। सोहन ने एक पत्ता उठाया और नदी में डाल दिया। देखिए, इस पत्ते ने नदी की धारा में बहना स्वीकार कर लिया। ये पत्ते की उपलब्धि नहीं है, यह नदी का स्वभाव है। जब आप अपनी खोज और ज्ञान को पूरी तरह से त्याग देंगे और केवल कर्म करेंगे, तब आप खुद ब खुद उस सत्य की धारा में बहने लगेंगे। सोहन की इस बात ने अविरल के मन के अंतिम बंधन को तोड़ दिया। अविरल ने अपने ज्ञान के अहंकार को पूरी तरह छोड़ दिया। उसने महसूस किया कि छोटी खोज की सबसे बड़ी बाधा थी, क्योंकि सत्य तो हमेशा से उसके भीतर मौजूद था। अगले दिन सोहन और अविरल जंगल में लकड़ी काटने गए। सोहन ने एक बड़े वृक्ष को काटने के लिए अपनी कुल्हाड़ी उठाई, लेकिन अचानक उसने देखा कि वृक्ष के तने में एक छोटा सा घोंसला है, जिसमें चिड़िया के छोटे छोटे बच्चे हैं। सोहन ने तुरंत अपनी कुल्हाड़ी नीचे रख दी। उसने अविरल से कहा, महाराज, इस वृक्ष में अब जीवन है। शिव का वास इसमें भी है, इसे नहीं काटेंगे। उन्होंने वह श्रम छोड़कर दूर एक और पेड़ की तलाश शुरू कर दी। अविरल को ये दृश्य देखकर गहरा बोध हुआ। उसने सोचा, मैंने वर्षों तक ये ज्ञान खोजा कि ईश्वर कहाँ है। ईश्वर मंदिरों में, ग्रंथों में और कैलाश में है, पर सोहन ने बिना किसी ग्रंथ के ये जान लिया कि ईश्वर उस चिड़िया के घोंसले में है, उस वृक्ष के जीवन में है। सोहन का ये छोटा सा त्याग मेरे सारे बड़े बड़े त्यागों से कहीं अधिक मूल्यवान है। उसी क्षण अविरल को अपने भीतर एक असीम शांति का अनुभव हुआ। उसे लगा जैसे उसके भीतर का ज्ञान, जो अब तक केवल सूचना था, अब प्रकाश बन गया है। आकाश में अचानक एक हल्की बिजली चमकी और एक क्षण के लिए उस साधारण से लकड़हारे सोहन के माथे पर चंद्रमा की एक रेखा दिखाई दी और अविरल ने उसके मुखमंडल पर शांत शिव का दर्शन किया। सोहन वास्तव में ज्ञान की खोज करने वाले अविरल को सरलता का पाठ पढ़ाने आए शिव के ही अंश थे। सोहन ने अविरल को देखकर आंख मारी और फिर से साधारण लकड़हारा बन गया। अविरल ने अपनी शेष आयु उस जंगल में सेवा, श्रम और निस्वार्थ प्रेम में व्यतीत की। उसने न तो कोई भव्य आश्रम बनाया, न ही कोई नया ग्रंथ लिखा। वो केवल वही सरल जीवन जिया जो शिव ने सोहन के रूप में उसे सिखाया था, जिसमें हर श्वास शिव का ध्यान थी और हर कर्म शिव को समर्पण। ये कहानी हमें सिखाती है कि सच्चा ज्ञान जटिलता में नहीं, बल्कि जीवन की सरलता और हर प्राणी में शिवत्व के दर्शन में निहित है। हमारी और भी आध्यात्मिक एवं अनोखी कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल पर जाएं तथा धार्मिक एवं पौराणिक अनोखी कहानियां हमारे चैनल पर है। कृपया जाके देखें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो लाइक जरूर करें। धन्यवाद।